हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में आपका जो चैप्टर चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस चैप्टर में हम क्या कर रहे थे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो देखिएगा आज की भी क्लास में जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। और इससे पहले अगर चैनल पे हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करेंगे हम लोग। सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेना है। ठीक है, फिर भी अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछा करिए। ठीक है, चलो भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये चेक करते हैं कि वो हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। यहाँ पे ऑलरेडी डी वाई बाई डी एक्स अगर आप देख रहे हो तो ये कौन सी आप किस फॉर्म में है भाई, ये तो होमोजीनियस फॉर्म में है ना हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई जब होमोजीनियस फॉर्म में हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने कई बार बताया है। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वो आज की क्लास में फिर से देखें। ठीक है, देखो क्या करेंगे। तो यहाँ पे भाई क्या करेंगे, भाई ये होमोजीनियस फॉर्म में है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स। भाई इसको लेट किया, इसका डेरिवेटिव करेंगे, यानी इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो देखो v बाहर, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस x बाहर और डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे रख दीजिए। देखो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, प्लस y की जगह पे y इज इक्वल टू वी एक्स, तो ये वी एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, अपॉन में 2 है 2 लिख दीजिए, इंटू x है x लिख दीजिए, इंटू y की जगह पे वी एक्स, तो वी एक्स यानी v इंटू एक्स हो जाएगा, है ना। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चा, इसका स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 2 है तो 2 लिख दीजिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बनेगा, और ये v है तो आप ओनली v को ऐसे लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको ऐसे लिखेंगे कि v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स स्क्वायर आप कॉमन निकालिए, तो आपको जब एक्स स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा तो इधर बचेगा 1 प्लस, और इधर क्या बच गया वी स्क्वायर, है ना। और अपॉन में देखो बच्चे कितना 2x स्क्वायर इंटू वी हो गया, यानी एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। ठीक है, अब ये वाला देखिए v प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो इधर बच गया x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v। ठीक है, तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये बात समझ में आई? बताओ क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, बताओ, नोट करो और बताओ कमेंट करके कि यहाँ तक अगर कोई भी आपको दिक्कत हो। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, बताइएगा बताइएगा, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। देखिए ठीक है, तो यहाँ पे x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस का वी स्क्वायर माइनस का 2v स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस का v स्क्वायर बच जाएगा, है ना। अब भाई v वाले टर्म dv की तरफ कर देंगे और x वाले टर्म dx की तरफ, तो ये इधर आएगा। देखो दिख रहा है कि नहीं, मैं एक बार चेक करती हूँ, आप सॉल्व करिए जब तक। दिखाई तो भाई दे रहा है ना।
देखो इधर देख लीजिएगा, देखो हम क्या करेंगे 1 माइनस वी स्क्वायर को इधर ले आएंगे, तो ये डी वी हो गया बच्चे, और अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर, है ना। यही तो होगा, बताओ भाई, यही तो होगा, बताइए, बताओ भाई, सॉल्व करके बताओ, आगे सॉल्व करो और बताओ, सॉल्व करो और बताओ, ठीक है। और यहाँ पर भी भाई ये भी तो मल्टीप्लाई किया, अपॉन में 2v तो आ जाएगा, ये कहाँ भूल गए भाई, 2v ये भी तो आ जाएगा, तो ये v स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा फिर से लिख देती हूँ, डस्टर, देखो यहाँ दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ तक आपको अगर कोई भी डाउट हो तो फिर पूछो, ठीक है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम कितना 2v आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि v वाले टर्म dv की तरफ हम कर रहे हैं और x वाले टर्म dx की, तो यहाँ पे v इधर चला जाएगा, यानी ऊपर मल्टीप्लाई में अपॉन में ये आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर, और इधर dv इज इक्वल टू dx का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, और ये जो आपका x है ये डिवाइड में आ जाएगा। इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन का साइन डाल दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा, इंटीग्रेशन का साइन डालो, दिखाई दे रहा है। एक बार चेक करती हूँ, चेक करती हूँ इसको, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अब देखो इसका डेरिवेटिव, सॉरी इसका इंटीग्रेशन का साइन डाल दिया, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन तो इजीली आप लोग कर सकते हो, बट इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे कि 1 माइनस बी स्क्वायर को लेट कर लो t, लेट 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 माइनस इसका कितना हो जाएगा 2v और t का dt बाई dv। dv की वैल्यू निकालेंगे तो dt अपॉन माइनस का 2v ये आ जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन 2v अपॉन इसको t लिया है तो t हो जाएगा, dv की वैल्यू कितनी है dt अपॉन माइनस का 2v, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। 2v से 2v कैंसिल हो गया, माइनस बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया, आगे चला जाए, चलो भाई, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक हो गया होगा, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, बाकी का कैलकुलेशन इधर कर देते हैं, बाकी का कैलकुलेशन इधर देखिए, ठीक है। तो इतना नोट करो, देखो इसका क्या हो जाएगा कि माइनस का लॉग माडा t इज इक्वल टू लॉग माडा x प्लस लॉग मॉड c, ठीक। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको तो भाई ऐसे ही नोट कर लो कि माइनस का लॉग मॉड t इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n इज इक्वल टू लॉग mn, है ना। तो लॉग मॉड x इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला टर्म उधर ले जाओ, तो भाई लॉग मॉड x इंटू सी, और ये प्लस का लॉग मॉड t हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0। भाई इसको भी उधर भेज दिया तो 0 हो जाएगा, इसको इधर भेज दिया तो 0 हो जाएगा। ये माइनस का टर्म था, पूरा प्लस का हो गया और बाकी बचा 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से अगर आप देखें, ध्यान से देखिए, t की वैल्यू डाल देते हैं भाई, t की वैल्यू, तो लॉग मॉड x इंटू सी प्लस लॉग t, तो t इज इक्वल टू कितना है, देखो t इज इक्वल टू कितना है 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो लॉग m इंटू लॉग n, या फिर क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर लो, तब डाल दो। दो ऑप्शन है आपके पास, या फिर यहाँ पे v की वैल्यू डाल दो फिर सॉल्व करो, लॉग m इंटू लॉग n का फॉर्मूला लगाओ, या फिर पहले, तो चलो पहले मैं कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लॉग m प्लस लॉग n इज इक्वल टू लॉग mn, तो लॉग कितना हो जाएगा x c इंटू 1 माइनस
वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कि यहाँ तक किसी को डाउट हो? बताओ भाई, यहाँ तक नोट करो, ठीक है। बाकी इधर का इरेज कर रही हूँ, बाकी इधर का मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, बाकी ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बताओ। तो देखो log mod x इंटू सी। अब यहाँ पे 1 और b की वैल्यू अगर यहाँ से निकालो, यहाँ से, तो ये x इसके पर यानी y बाई एक्स इज इक्वल टू b की वैल्यू y बाई एक्स आ जाएगी, यानी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो log mod x इंटू सी, ये कितना बचे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिएगा एक्स से इसकी ये x कैंसिल हो गया, दिख रहा है कि नहीं बताओ। हाँ थोड़ा सा दिख रहा है और थोड़ा भी नहीं दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी का इधर देख लीजिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log mod, इधर x कट गया तो c, और ब्रैकेट में कितना एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक x बच गया है ना, इज इक्वल टू 0। यही तो बचा भाई, देखो ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट करो पहले, log mod c, एक्स कट गया तो c, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक x बच गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट? बताओ भाई, यहाँ तक किसी को डाउट? टिक टिक। चाहे आप यहीं पे आंसर दे दीजिए, यहाँ पे आंसर दे दीजिए, और चाहे एक स्टेप और कर सकते हैं। कैसे कि log 1 की वैल्यू, log 1 बेस e की वैल्यू कितनी होती बेटा, 0। तो इसको आप यहाँ पे log 1 बेस e की वैल्यू 0, इसको यहाँ पे रख दीजिए, तो log से log कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो फिर या फिर वैसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चाहे इसको और आगे सिंप्लीफाई कर लीजिए या फिर यहीं पे आंसर दीजिए। नोट करो, पूरा क्वेश्चन नोट करो। ठीक है, log c एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना रखेंगे तो कोई गलत नहीं है। यहाँ तक आप पूरा आंसर दीजिए, ठीक है। अब इससे आगे नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हाँ, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।